बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ लहंगे की कुर्ती कटिंग करने और इसे स्टिचिंग करने का मुकम्मल तरीका शेयर करूंगी। इसके नीचे जो मैंने अस्तर लगाना है वो शमोस का कपड़ा है। सेम कलर में मैंने ये शमोस ली है। यही शमोस का कपड़ा मैंने लहंगे के नीचे भी अस्तर के तौर पे इस्तेमाल किया है। आप कोई सा भी कपड़ा ले सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, लेकिन हमने सेम कलर में ये कपड़ा लेना है। देखिए लहंगे पे माशाल्लाह बहुत ही प्यारा काम हुआ है। इस पे नक्शी लगी हुई है, कट मोती हैं, नग हैं, बहुत प्यारी एम्ब्रॉयडरी हुई है। आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है, इसे स्किप नहीं करना। लहंगा कटिंग करने और उसे स्टिचिंग करने का मुकम्मल तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया है। आप मेरी वो वीडियो भी ज़रूर देखें। आप चाहें तो इसे फ़्रॉक स्टाइल में बना लें या फिर इसकी शर्ट बनाएं। जैसा आपको अच्छा लगे आप उस तरह इसे स्टिचिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं इसकी शर्ट बनाऊंगी। शर्ट कटिंग करने के लिए सबसे पहले मैंने इस शर्ट के फ्रंट हिस्से को फोल्ड कर लिया है। मैं सिर्फ शर्ट का फ्रंट हिस्सा ही कटिंग करूंगी। उसकी वजह यह है कि इस पे बहुत काम हुआ है। अगर मैं इसके लाइनर और बैक साइड को इकट्ठा रख के कटिंग करूं तो थोड़ा मुश्किल होगा। जो एक्सपर्ट हैं वो ऐसे कटिंग कर सकते हैं, लेकिन मेरी वीडियो उन बिगनर्स के लिए है जिन्हें स्टिचिंग ज़्यादा नहीं आती। तो मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी वीडियो को आसान से आसान करके पेश करूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। सबसे पहले दामन की चौड़ाई का नाप करना है। तो इसका दामन लूँगी 20 इंच। 20 को हाफ़ किया तो वो बना 10 इंच। 10 इंच पे यहाँ पे निशान लगा लेना है। 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है फोल्डिंग के लिए। अगर आप चाक पे पाइपिंग करना चाहते हैं तो आप हाफ़ इंच रखेंगे एक्स्ट्रा, लेकिन मैंने इसे तरपाई करना है तो इसलिए मैंने इसे 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है। अब तीरा रखना है 8 इंच। तो 8 इंच पे निशान लगा लेना है और आधा इंच एक्स्ट्रा सिलाई के लिए। अब कंधे की गहराई रखनी है 9 इंच। तो इसके लिए 9 इंच पे निशान लगाया। चाक की लंबाई रखनी है 21 इंच। 21 इंच पे निशान लगाया। अब इसी पॉइंट पे हम हिप लाइन का नाप करेंगे। हिप लाइन लेंगे हम 10 इंच। तो इसके लिए हमने 10 इंच पे निशान लगा लिया है। सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए हमने जो निशान लगाए हैं उन्हीं निशान के ऊपर हम कटिंग करेंगे। क्योंकि इस कुर्ती पे हैवी काम हुआ है, इसी वजह से मुझे कटिंग करने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। तो मैं आहिस्ता आहिस्ता एहतियात से इसे कटिंग करूँगी। बेहतर होता है आप जब भी कटिंग करें और स्टिचिंग करें तो इससे पहले इसके नग और मोती वगैरह उतार लिया करें। इससे एक तो फैब्रिक ख़राब नहीं होता, दूसरा नीडल भी सेफ़ रहती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दें। मेरे चैनल पे नए आने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ लगे बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जो इस तरह के ड्रेसेस होते हैं उन्हें बहुत ही एहतियात से कटिंग करना होता है। ये शर्ट की मुकम्मल कटिंग हो गई है। अब इसके सेंटर में मैं एक निशान लगा लेती हूँ ताकि मुझे गला फिक्स करने में मुश्किल ना हो। अब इसके चाक का निशान लगाएंगे। तो चाक रखेंगे हम 21 इंच पे। यहाँ पे मैं कैंची की मदद से हल्का सा कट लगाऊंगी। कट आप बहुत ही हल्का लगाया करें, इसे ज़्यादा बड़ा ना किया करें। शर्ट की कटिंग हो गई है। अब हम इसके बाजू कटिंग करेंगे। बाजुओं के फ्रंट पे हल्का हल्का काम हुआ है। सबसे पहले बाजुओं की लंबाई का नाप करेंगे। बाजुओं की लंबाई रखी है 17 इंच। 4 इंच के फासले पे अंदर की तरफ निशान लगाया और उसे इस तरह कंधे की शेप दी।
कंधे की चौड़ाई रखनी है 10 इंच। ये मेरे पास कम है। अब मैं इसमें और कपड़ा डालूँगी। इसके लिए मैंने 2 एक्स्ट्रा पीस लिए हैं और इनको सेंटर से तिरछा कटिंग करूँगी। ये मेरे पास 4 पीस बन गए हैं, तो इन्हें मैं इस तरह बाजुओं के चारों साइड पे लगाऊंगी। 2 एक बाजू पे फ्रंट और बैक और 2 दूसरे बाजू पे। इस तरह इस कपड़े को साथ रखकर इकट्ठा कटिंग करूँगी। अब बाजू को फ्रंट से हल्की सी शेप देनी है। बाजुओं की मुकम्मल कटिंग हो गई है। अब बाजुओं के साथ अस्तर लगाना है। इसके लिए मैंने जो फालतू कपड़ा मेरे पास बचा है उसे सेट करके डबल फोल्ड करके रख लिया। अब इन कटिंग किए हुए बाजुओं को अस्तर के कपड़े के ऊपर रखेंगे और बिल्कुल इसके साथ साथ इसे कटिंग कर लेंगे। अब हम शर्ट का भी अस्तर कटिंग करेंगे। इसके लिए अस्तर को बिछा लिया है। ये मैं आपको एक बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी। जिन लोगों को स्टिचिंग नहीं आती या फिर जिन्हें आती है वो भी इस तरीके से अगर स्टिचिंग करेंगे तो उन्हें बहुत ही आसानी होगी। अस्तर के कपड़े के ऊपर हमने कटिंग की हुई शर्ट को बिछा लिया है। अब इस कटिंग की हुई शर्ट के बिल्कुल साथ साथ में इसे कटिंग कर लूँगी। ये एक बहुत ही आसान तरीका है। रेशमी सूट कटिंग करते हुए आप इस तरीके को ज़रूर आजमा कर देखें। इंशाअल्लाह ताला अगर आप ये तरीका आजमाएंगे तो आपकी कटिंग और स्टिचिंग बहुत अच्छी होगी। कमीज़ के फ्रंट साइड का अस्तर कटिंग हो गया है। बिल्कुल इसी तरह हम बैक साइड का अस्तर भी कटिंग कर लेंगे। अस्तर कटिंग करने के बाद बैक साइड को हम उसके अस्तर पे सीधा बिछा लेंगे। सबसे पहले हम बैक साइड को कच्चा करेंगे। इसको हम सुई धागे की मदद से बड़े बड़े टांकों की मदद से कच्चा करेंगे। ये कच्चा करने का बहुत ही आसान तरीका है। अगर आप चाहें तो आप मशीन की मदद से भी कच्चा कर सकते हैं। कच्चा करने के लिए हमने इसे एक साइड से शुरू करना है और इसके बिल्कुल साथ साथ इसे टांके लगाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। आप जब भी शमीज़ को कमीज़ के साथ अटैच करें तो सबसे पहले उसे कच्चा किया करें, क्योंकि जब हम इसे कच्चा कर लेते हैं तो हमें इसे स्टिचिंग करने में कोई मुश्किल नहीं होती। हम इजीली इसे स्टिच कर लेते हैं। जो एक्सपर्ट हैं वो भी कच्चा ज़रूर किया करें और जो बिगनर्स हैं उनके लिए तो ये बहुत ही ज़रूरी है। अब हम कमीज़ का फ्रंट हिस्सा बनाएंगे। इसके लिए मैंने इसे कच्चा नहीं किया। फ्रंट हिस्सा बनाने के लिए सबसे पहले शमीज़ के कपड़े को रखा, उसके ऊपर शर्ट की उल्टी साइड को ऊपर की तरफ करके रखा और हाफ बोर्ड की मदद से इसके बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगानी है। जब भी आप इस तरह के फैंसी ड्रेस सिलाई करें तो आप हाफ बोर्ड का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि इससे सिलाई बिल्कुल इसके साथ साथ होती है। हम हाथ की मदद से कपड़े को घुमाते हुए इसी तरह गोलाई में सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई कंप्लीट करने के बाद धागा काट लेना है। अब सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ से हम इसे कटिंग कर लेंगे। सिलाई का मार्जिन ½ इंच ज़रूर छोड़ा करें, क्योंकि अगर आप इससे कम कपड़ा छोड़ेंगे तो वो सिलाई से बाहर निकल जाएगा। गोलाई में इसी तरह हल्के हल्के कट लगाएंगे और इसे सीधा कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही प्यारा गला तैयार हुआ है। बिल्कुल एम्ब्रॉयडरी के साथ साथ है। आप फैंसी ड्रेसेस के इसी तरह गले बनाया करें। इसमें
बुकरम का भी इस्तेमाल नहीं हुआ। अब हम शमीज़ का दामन फोल्ड करेंगे। फ्रंट और बैक दोनों दामन हमने शमीज़ के फ़ोल्ड कर लेने हैं। दामन फ़ोल्ड करने के बाद कमीज़ की फ्रंट साइड को सुई की मदद से कच्चा कर लेना है। बिल्कुल इसके साथ साथ हम इसे कच्चा करेंगे। पहले हमने इसे इसलिए कच्चा नहीं किया था क्योंकि हमने इसका अभी गला बनाना था। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमने शर्ट की बैक साइड को कच्चा किया है, हम इसे कच्चा कर लेंगे। शर्ट की दोनों साइड कच्चा हो गई हैं। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। स्टिचिंग करने के लिए हमने इसके फ्रंट और बैक दोनों साइड के तीरे को जोड़ लेना है। सबसे पहले आप इसके मोती वगैरह उतार लें ताकि ये सिलाई के अंदर ना आए और इससे सुई ना टूटे। अगर सिलाई लगाने से पहले मोती और नग वगैरह ना उतारे जाएं तो इससे कपड़ा भी डैमेज हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह तीरे की दूसरी साइड को भी जोड़ लेना है। तीरा जोड़ने के बाद बाजुओं पे हम पाइपिंग करेंगे। पाइपिंग हमेशा हाफ पैर की मदद से लगाया करें, इससे पाइपिंग बहुत अच्छी लगती है। ख़ास तौर पे जिन ड्रेसेस पे काम हुआ है उसके लिए इसी पैर की मदद से पाइपिंग लगाई जाती है, तो आप इसी से लगाया करें। ये बिल्कुल एम्ब्रॉयडरी के साथ साथ पाइपिंग लगेगी। अब इसे मैं पाइपिंग कर लूँगी। माशाल्लाह बहुत प्यारी पाइपिंग लगी है। तो जो हमने बाजू के नीचे अस्तर का कपड़ा लगाना है इससे फोल्ड कर लेते हैं। दोनों बाजुओं को मशीन की मदद से फोल्ड कर लेना है। बाजू फोल्ड करने के बाद हम इसे शर्ट के बाजू के साथ अटैच करेंगे। तो अब हम इसे अटैच कर लेते हैं। ये शर्ट के बाजू को अस्तर वाले बाजू के ऊपर रखा। बिल्कुल इसे सीधा करने के बाद इसे मशीन की मदद से कच्चा कर लेती हूँ। अब बाजू का सेंटर करके उसे तीरे वाली सिलाई के ऊपर रखकर पहले इसकी हाफ साइड को जोड़ लेंगे और फिर इसकी दूसरी साइड पे सिलाई लगाएंगे और बाजू को कमीज़ के साथ अटैच कर लेंगे। बाजू हमेशा आप सेंटर से लगाना स्टार्ट किया करें, इससे बाजू की शेप अच्छी आती है और बाजू बिल्कुल सेट होता है। कभी भी बाजू लगाते हुए आप एक साइड से इसे ना शुरू करें, हमेशा सेंटर से सिलाई लगाएं। दोनों बाजुओं को हमने कमीज़ के साथ अटैच कर लिया है। अब इसकी फिटिंग सिलाई लगाती हूँ। तो जितना हमने बाजू आगे से खुला रखना है वहाँ से इसे सिलाई लगाकर स्टार्ट करेंगे। सिलाई लगाने का तरीका आप ज़रा गौर से देखें। बिल्कुल बाजू को सीधा करके पकड़ना है और इसके कंधे वाली सिलाई तक हमने इसे सीधा सिलाई को लेकर जाना है। शर्ट या कमीज़ की सिलाई में जो मेन सिलाई है वो फिटिंग की सिलाई है। अगर फिटिंग की सिलाई अच्छी ना लगे तो शर्ट की शेप अच्छी नहीं बनती। कंधे तक सिलाई करने के बाद शर्ट को सेट करें और जितना हमने सिलाई का मार्जिन रखा है वहाँ तक हम इसे सीधा कमर लाइन तक लेके आएंगे और कमर लाइन से सीधा हिप लाइन तक लेके जाएंगे। हमें पता है कि हमने सिलाई का मार्जिन कितना छोड़ा है, उसी तरतीब से हम सिलाई लगाएंगे। ये फैंसी कपड़ों पे जो काम होता है मैं फिर बता रही हूँ कि आप इससे नग और मोती वगैरह उतार लिया करें। इस ड्रेस पे बहुत सारे कट मोती लगे हुए हैं जो कि मुझे सिलाई करते हुए डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैंने उन्हें उतारा भी है, फिर भी मुझे थोड़ी सी मुश्किल हो रही है क्योंकि इस पे नक्शी और तिल्ले का भी काम हुआ है जो कि मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। इसलिए मैं बहुत ही एहतियात से इसे सिलाई कर रही हूँ। कमीज़ की फिटिंग की सिलाई भी हो गई है। तो अब मैं इसका बैक गला बनाऊँगी। बैक गला बनाने के लिए हम सबसे पहले इसे
सेंटर से पकड़ के इस तरह फोल्ड करेंगे। एक सिलाई को दूसरी सिलाई के बिल्कुल ऊपर सेट करेंगे। अब बैक गले की हम कटिंग करेंगे। बैक गले की गहराई रखनी है 2.5 इंच, तो 2.5 इंच पे निशान लगाया और इसे गुलाई में शेप दी। ये शेप हमने बिल्कुल गुलाई में देनी है। अब इसी निशान के ऊपर हम इसे कटिंग कर लेंगे। यहाँ से हमने सिलाई का मार्जिन छोड़ना है और इसे बिल्कुल गुलाई में कटिंग कर लेना है। शर्ट के बैक गले की कटिंग हो गई है। अब हम कमीज़ का बैक गला बनाएंगे। तो गला बनाने के लिए मैंने कमीज़ को सीधा करके इसकी बैक साइड को ऊपर की तरफ रखा है। ये देखिए आपको नज़र आ रहा है कमीज़ की बैक साइड है। और एक मैंने अरेब पट्टी ली है। अरेब पट्टी को हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। बैक गला बनाते हुए आप हमेशा अरेब पट्टी लिया करें, क्योंकि अरेब पट्टी गुलाई में बहुत अच्छी फोल्ड होती है। अरेब पट्टी को मैंने डबल किया हुआ है, यानी इसे फोल्ड करके मैंने डबल कर लिया है। और इस तरह राउंड में घुमाते हुए मैं अरेब पट्टी को मुकम्मल गले पे लगा लूँगी। सिलाई का मार्जिन हमने इसमें आधा इंच ही देना है। एंड तक इस सिलाई को लेके जाना है। एक्स्ट्रा जो पट्टी है उसे काट देंगे और अरेब पट्टी को अंदर की तरफ मुकम्मल फोल्ड करने के बाद हम इसे तरपाई करेंगे। ये देखिए जो एक्स्ट्रा पट्टी थी उसे अंदर की तरफ फोल्ड किया। ये तीरे की जो सिलाई है ये गुम सिलाई बन गई है। पहले मैं इसमें हल्के हल्के से कट लगा लेती हूँ। आप जब भी गला बनाएं या कोई भी चीज़ आप गुलाई में करें तो इसे हल्का सा कट ज़रूर लगाया करें, इससे शेप बहुत अच्छी बनती है। यहाँ से हम एक साइड से कच्चा करना शुरू करेंगे। आप जब भी गला बनाएं या कोई पाइपिंग करें तो सबसे पहले आप इसे कच्चा किया करें, उसके बाद आप इसे तरपाई करें, क्योंकि कच्चा करने से हमें पता चल जाता है कि हमारा कपड़ा बिल्कुल सेट है, हमारी पाइपिंग बिल्कुल ठीक लगी है, इसमें कोई झोल वगैरह तो नहीं। अगर कोई झोल हो, कोई भी मुश्किल पेश आए तो हम इसे इजीली उधेड़ कर सेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसे डायरेक्ट तरपाई करेंगे तो एक तो हमें तरपाई करने में मुश्किल होगी, दूसरा अगर ये तरपाई ठीक ना हुई या कपड़ा सेट ना बैठे तो हमें वो तमाम तरपाई उधेड़नी होगी। ये देखें यहाँ से बिल्कुल गुम सिलाई में गला बना है। अब मैं आपको इसकी तरपाई करके दिखाती हूँ। तरपाई हमने सेम कलर के धागे से करनी है और तरपाई करते हुए आप सिर्फ लाइनिंग वाले कपड़े में से टांका लें, नीचे शर्ट वाले कपड़े से टांका ना लें। अगर हम इस तरह सिर्फ लाइनिंग के कपड़े को लेकर तरपाई करेंगे तो तरपाई बहुत अच्छी होती है। मुकम्मल गले पे हमने इसी तरह तरपाई कर लेनी है। इसके साथ की लहंगे की वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, आप उसे भी ज़रूर देखें। इंशाअल्लाह ताला आपको ज़रूर पसंद आएगी। बैक गले को तरपाई करने के बाद हम इसके फ्रंट गले को भी सेट करेंगे। तो यहाँ पे इस तरह हल्के हल्के टांके लगा लेंगे ताकि ये कपड़ा इस तरह अलग से ना हो और एक साथ बैठा रहे। देखिए तरपाई भी हो गई है और गले पे टांके भी लग गए हैं। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा गला तैयार हुआ है। तो अब हम इसके चाक फोल्ड कर लेंगे। शर्ट की स्टिचिंग हो गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे हम इस तरह के और नए आइडियाज़ के साथ। दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।